देखो यार, इसमें ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं है। तुम अपने घरेलू मामलात में इतने इन्वॉल्व थे कि बिजनेस पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहे थे। लिहाजा मैंने कंपनी अपने नाम पे रजिस्टर करवाई और प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया। ऑल्दो तुमने खुद परमिशन लेटर पे साइन किया था। परमिशन लेटर? क्या बकवास है? कौन सा परमिशन लेटर? ओह कम ऑन यार, अब ये मत कहना कि तुमने वो पेपर भी ठीक से नहीं पढ़े। सी, आई टोल्ड यू, तुम्हारा किसी चीज पर कोई ध्यान नहीं है। तुम मेंटली इतने अनस्टेबल हो जा, शट अप। बेवकूफ समझ रखा क्या मुझे? हाँ, इतने साल से मैं इस कंपनी को लॉन्च करने की तैयारियां कर रहा हूं। सारी मार्केट रिसर्च मेरी है, पेपर वर्क सारा मेरा है। मेरी जिंदगी की सारी जमा पूंजी इस बिजनेस को खड़ा करने की लग गई है। इतने आसानी से मैं ये तुम्हें हथियाने नहीं दूंगा। तुमने मुझे क्या पागल समझा हुआ है? ये बिजनेस मेरा था और मेरा ही रहेगा। तुम अपने खानगी मसाइल सुलझाओ। सांप का मंगेतो, सांप का दासी की शादी का गम मनाओ। जो बकवास है ये, हाँ? इतनी आसानी से मैं ये तुम्हें बिजनेस हड़पने नहीं दूंगा। जाओ जाओ, जो करना चाहते हो कर लो। खानदानी मसाइल समझ नहीं रहे तुमसे। तुम बिजनेस का खाक संभालोगे? गेट आउट। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। आई से गेट आउट। Relax, focus, focus, focus. इतना बड़ा बेड है तो फिर तुम्हें नीचे सोने की क्या जरूरत है? तुमने मुझे 2 दिन अनकंफर्टेबल सोफे पे सुलाया, इसलिए आज मैं बेड पे सोऊंगी, तुम इधर। मुझे तो लगा था हमारी दोस्ती हो गई है। वो तो क़यामत तक नहीं हो सकती। तो समझो आज ही कयामत है। छोड़ो मेरा हाथ और मुझसे इस तरह बात नहीं किया करो, जहर लगती। रिसेप्शन वाले दिन तो बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा के बात कर रही थी तुम। फरीसा आंटी की वजह से हर्ट हुए लग रहे थे, इसलिए चीयर अप करने की कोशिश कर रही थी। मुझे चीयर अप कर रही थी या खुद को चीयर अप कर रही थी? वो हसन भी था ना वहां पे, तो मुझे लगा शायद उसको जेलस करने की कोशिश कर रही हो तुम। इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहती थी। पता था कि हसन तो मुझे छोड़ के चला गया, लेकिन उसका हवाला मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज तुम जल्दी नहीं उठ गई? हाँ जी, पूरी रात नींद नहीं आई। हिबा, बेटा तुम खुश तो हो ना? जी, मेरे बाबा मेरे लिए गलत फैसला नहीं कर सकते। वो क्या कहते हैं, आजिर हीरा है, हीरा। खैरियत तो है, बड़ी तारीफें हो रही है मेरी। हालांकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि तारीफ के बिल्कुल काबिल नहीं हो तुम। हाजिर, मेरी बेटी की खुशियों का ख्याल रखना। इसे किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। शिकायत? ये जो शिकायत वर्ड है ना, ये तो मैंने अपनी डिक्शनरी से ही रिमूव कर दिया था जिस दिन हमारा निकाह हुआ था, उस दिन ही। आप और चाय लेंगी, मैं बोलूं? नहीं, मैं पी चुका हूँ। तुम्हारे लिए चाय का खाऊं? नहीं नहीं, मैंने कह दिया है। हेलो, कॉफी कैसी लगी? थैंक यू। सिर्फ थैंक यू? आजिर, मैं बिजी हूँ। किस लिए फोन किया तुमने? मेरे स्टाफ ने हम दोनों के लिए लंच अरेंज किया है। अगर तुम कहो तो मैं पिक करने आ जाऊं। फ्री हो तुम? नहीं नहीं, मत आना। मैंने वापसी पर बाबा की तरफ जाना है, और वैसे भी मेरा कोई मूड नहीं है किसी भी डिनर या लंच पे जाने का। हिबा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मेरे साथ कहीं नहीं जाना चाहती, लेकिन मेरा स्टाफ ये बात नहीं जानता। वैसे भी
सादा दिल मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तुम नहीं आओगी तो हर्ट हो जाएंगे। आज़र, मेरी जिम्मेदारी नहीं है सबको खुश रखना, तुम रखो उनका ख्याल। बाय। वेलकम मैम, वेलकम। साहब ने कहा था कि आप जरूर आएंगी, आइए। आइए आइए। वेलकम। थैंक यू सो मच। इतनी देर हो गई थी, हम समझे कि आप आएंगी ही नहीं, लेकिन आज़र सर को यकीन था कि आप ज़रूर आएंगी। थैंक यू सो मच, लेकिन आप लोगों ने इतने प्यार से बुलाया था, इसलिए मैं इनकार नहीं कर सकी। बेशक इनवाइट हमने किया था, लेकिन ये सारा प्लान आज़र सर का था। अपने और तुम्हारे बीच में अब कोई चीज नहीं पसंद मुझे। आसिफ, तुमने कहा था कि तुम्हारे स्टाफ की तरफ से लंच। अगर मैं सच बोलता तो तुम आ जाती। तो झूठ बोलना कब से शुरू किया? जब से तुमने मेरे सच पे एतबार करना छोड़ दिया। प्लीज। हिबा, हाँ सर। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? यार ठीक हूँ बिल्कुल। मैं अल्लाह का शुक्र है, बस गोली छू के गुजरी थी, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। मैं जानता हूँ मेरा बहादुर बेटा है,
लेकिन बेटा परेशान हो जाता हूँ ना, लगता है बूढ़ा हो रहा हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर ठीक हूं मैं अब। परेशान ना हो आप, मैं थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर साथ ही चलते हैं। हाँ ठीक, बल्कि घर चल के ना हिबा से खूब खिदमत कराना, और अभी तो तुम्हारे हाथ की मजे मजे की डिशेस भी तो खानी है। सही। मैं उस दरख्त के नीचे बैठ के महसूस करना चाहता था वो सब कुछ, क्योंकि उस दरख्त के नीचे से तुम गुजरती होगी। मैंने तुमसे सिर्फ मोहब्बत नहीं की, मैंने तुमसे इश्क किया। और एक आशिक अपनी मोहब्बत को भला कैसे तकलीफ पहुंचा सकता है? अंकल ने जब शादी का कहा तो मुझसे इनकार ही नहीं हुआ उस टाइम पे। मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं क्या बोलूं उनको। तुम बताओ मैंने क्या गलत किया था? नमन, नमल से शादी भी ना वो जल्दबाजी का फैसला था। मैं चाहता था कि मैं तुमसे निकलूं, तुम्हारी मोहब्बत से निकलूं, लेकिन सच पूछो तो नमल से जो मेरा रिश्ता जुड़ा, मैंने पूरे खलूस के साथ चाहा कि वो चले, लेकिन नमल को मुझसे सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए थे। दौलत और शोहरत की वजह से मेरे साथ थी। किस्मत को शायद ये मंजूर था, इसी वजह से हम दोनों साथ हैं, क्योंकि तुम्हें मोहब्बत में वफा नहीं मिली और मुझे अंधे भरोसे के बाद धोखा। मुझे तो लगता है कि अल्लाह ताला ने हम दोनों को साथ भी इसलिए रखा है कि अगर हम दोनों में से कोई एक गिरने लगे तो दूसरा उसको संभाल ले। हसन मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? पागल हो? कोई इंसान अपनी जिंदगी को छोड़ के जा सकता है भला? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी आंखों में आंसू कभी भी नहीं आएंगे। I promise.